क्रियाएं करता है, चिंतन करता है, वो उसके संस्कार पुष्ट होते जाते हैं और अंत काल में पूरे जीवन का जोड़ लगा करके इसकी कितनी पाप प्रवृत्ति रही, कितनी पुण्य प्रवृत्ति रही, उसी के हिसाब से अंतिम चिंतन उसके सामने पेश किया जाता है और वो उसी चिंतन में तदाकार होकर अगली योनि को प्राप्त होता है। अगर कहीं भगवत भजन हुआ है तो ये ना पुण्य है और न पाप है। ये त्रिगुणातीत सच्चिदानंद अविनाशी भगवान का नाम है। अब हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगी। जो न्यायाधीश हैं ना वो पुण्य फल की तरफ देख पाएंगे ना पाप फल की तरफ। उनकी दृष्टि भगवान सर्वलोक महेश्वर उनके नाम की तरफ होगी कि इसने नाम जप किया है, ये बचा लेगा आपको। थोड़ा भी नाम जप हुआ है तो अंतिम समय जो चित्र आने वाला आपका है, जो आपकी फोटो खींचने वाली है अगले जन्म की, उसमें भारी पड़ जाएगा नाम, आपको बचा लेगा। अगर उस समय भगवत स्मृति आ गई तो कहना क्या है, अगर नहीं भी आई और कोई संसारिक चित्र आ गया, भजन बहुत कम किया है, दुर्गुण दुराचार बहुत अधिक हुए हैं, तो अगली योनि मिलेगी पर वो महामंगलमयी होगी। जैसे हिरण की योनि मिली पर वो गंडकी नदी में ही अपने शरीर को खड़ा करके भजन कर रहे, चूक हो गई, प्रभु का विस्मरण हो गया, अब नहीं होने देंगे। उस पशु शरीर में वो निरंतर भजन करते हुए शरीर का त्याग किया तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भजन कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं कि जीवन भर जो आप कर रहे हो वही आपकी अंतिम अगले योनि के लिए स्थिति होगी। अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को अगली योनि में जाना होता है, ये नियम है। प्रभु की स्मृति में यदि आप समय व्यतीत किए हैं, सत्संग सुना है, धाम के दर्शन किए, धाम वास किया, नाम जप कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं, भगवत कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वासनाएं एकदम नष्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि परमार्थ का पथिक जे ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाएं भस्म हो गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा है भी नहीं, चलने पर अनुभव होता है। जे ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाओं का तूफान आ जाएगा।